राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा सूरतगढ़ एयरबेस से करीब 160 किलोमीटर दूर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इलाके में आग लग गई और वहां गड्ढा तक बन गया। इस ट्रेनिंग मिशन में वायुसेना के 2 जाबाज पायलट सवार थे, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा। दोनों की इस हादसे में शहादत हो गई। शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा के रोहतक जिले के देव कॉलोनी के निवासी थे। जज्बा ऐसा कि बचपन से कहते थे, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। लोकेंद्र के पिता जोगेंद्र सिंधु महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MTU से 2023 में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट थे। लोकेंद्र ने भी MTU कैंपस स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी और इसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन की थी। साल 2011 में वो वायुसेना में पायलट बने और कर्नाटक के बीदर से अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की। इसके बाद पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान के सूरतगढ़ में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात थे। हाल ही में 10 जून 2024 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। 30 जून को वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। ड्यूटी पर लौटने से पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे की तस्वीर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी और पिता से बात करते हुए कहा था कि बेटे का चेहरा देखना है। उनकी पत्नी डॉक्टर सुरभि सिंधु पेशे से डॉक्टर है और उनके भाई भी एयरफोर्स में सूरतगढ़ में ही तैनात है। उन्हीं के माध्यम से सुरभि को लोकेंद्र के शहीद होने की जानकारी मिली। परिवार और पूरा इलाका स्तब्ध है। दूसरे शहीद पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा राजस्थान के पाली जिले के खिवांदी गांव से ताल्लुक रखते थे। महज 23 साल के ऋषिराज ने पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA से ट्रेनिंग ली थी। उनका सपना था देश के लिए आसमान में उड़ान भरना और उन्होंने इस सपने को पूरा किया। उनके पिता जसवंत सिंह होटल व्यवसायी हैं और मां भंवर कंवर एक साधारण गृहिणी। छोटा भाई युवराज सिंह जोधपुर में 12वीं की पढ़ाई कर रहा है। परिवार ने बेटे की शादी के लिए लड़की तलाशनी शुरू की थी, लेकिन अब वो सपना अधूरा रह गया है। बता दें, भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये 2 सीटर जगुआर फाइटर जेट श्रीगंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से ट्रेनिंग मिशन के तहत उड़ा था। चूरू के राजलदेसर इलाके में तकनीकी खराबी के कारण विमान ने नियंत्रण खो दिया और क्रैश हो गया। हादसे से पहले पायलट्स इजेक्ट नहीं कर पाए। यही वजह है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू SP जय यादव ने बताया कि घटनास्थल से बुरी तरह शत विषक्त शवों के टुकड़े बरामद हुए हैं। एक डायरी भी मिली जिसे स्थानीय SHO को सौंप दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन और वायुसेना की टीम मौके पर पहुंच गई। सेना का एक हेलीकॉप्टर भी मौके पर लैंड कराया गया है ताकि घटनास्थल की निगरानी और मदद पहुंचाई जा सके। जेट क्रैश हो रखा था और कुछ कैजुअलिटी भी हुई है इसके अंदर। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जैसे प्लेन को देखा था यहाँ गिरते हुए जेट को, उसके बाद यहाँ पर धुआं भी हुआ और काफ़ी मतलब एरिया में फैल गया है और बॉडी भी जो है जो इसकी कैजुअलिटी हुई है उनके बॉडी भी पार्ट्स भी काफ़ी जगह फैल गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एयरफोर्स टीम भी आ गई है, सब अपने अनुसंधान कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। थैंक यू सर। घटनास्थल के चश्मदीद प्रेम सिंह ने बताया कि विमान ने पहले तेज गड़गड़ाहट की आवाज की, फिर जोरदार धमाका हुआ और जेट गिरते ही चिंदी चिंदी हो गया। आसपास के पेड़ जल उठे और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी राजदीप ने बताया कि वो अपने खेत में था जब उसने धुएं का गुबार देखा। मौके पर पहुंचा तो पायलट के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। राजदीप का कहना है कि दोनों पायलटों ने किसी भी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे इसका भरपूर प्रयास किया। वो समझ लो कि मेरा खेत है, मेरे खेत के अंदर बैठा था। मेरे पास में मेरे भैया आए थे, उनको मैं साथ में कैंपर गाड़ी से पहुंचा। 5 धुआं का गुब्बारा था, बिल्कुल काला। प्लेन क्रैश होने के बाद एकदम धुआं गोवा कोई गंदित रहा और उसमें जो भी मतलब पायलट साहब जो तो ऑन एक्सपायर हो गए, उनकी जो बॉडी के पार्ट्स मिले अलग अलग मिले हैं। वैसे बयान उपलब्ध भी कराया दिया भी है धंधों में और एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली, साथ में एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली थी। वो एयरफोर्स की डायरी हमने SHO राजलदेसर कमल जी को दे दिया। तो सर अगर बारिश अगर गांव में पड़ता तो सर बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पायलट की सूझबूझ रही। पायलट ने गांव को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास किया था, ये कन्फर्म है। आपका नाम? राजदीप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।